ऐसी ही कुछ घटना हमें मेरठ की लोकसभा सीट पर भी देखने को मिली। बीजेपी ने सिर्फ 10,585 वोट से यह सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 61,365 वोटर्स के नाम हटाए गए थे वोटर लिस्ट से। एक बार फिर से वही पैटर्न सामने आता है। जिस एरिया से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वो ऐसे एरियाज थे जहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिलने थे। मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट, जहां 30% वोटर्स मुस्लिम या दलित थे, वहां 16,521 वोटर्स के नाम हटाए गए, जो असेंबली के टोटल वोट्स का 3.8% होता है। इस परसेंटेज का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आप आगे समझेंगे। इसके बाद हापुड़ में करीब 3.2% वोट्स डिलीट किए गए। इस एरिया में दलित और मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और मेरठ के बाकी सब जगहों पर डिलीशन रेट 3% से कम रहा। अब ये मुद्दा दोस्तों सिर्फ वोटर्स के नाम हटाए जाने का नहीं है, बल्कि फर्जी वोट्स का भी है। न्यूज लॉन्ड्री ने मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट के 3 बूथ्स, बूथ नंबर 286, 304 और 305 का सर्वे किया। 2 बूथ्स पर करीब 27% वोटर ऐसे थे जिनका एड्रेस फर्जी था। आमतौर पर वोटर आईडी कार्ड्स पर कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है, लेकिन यहां किसी वोटर कार्ड पर एड्रेस के कॉलम में केवल उत्तर प्रदेश लिखा था, तो किसी में केवल झुग्गी या नया करके लिखा गया था। बूथ नंबर 305 पर 240 वोटर्स ने अपना एड्रेस RHA कॉलोनी डाला हुआ था, लेकिन ऐसी कोई कॉलोनी वहां पर है ही नहीं। यहां के पोस्टमैन विकास चौधरी ने भी बताया कि हजारों नए वोटर कार्ड्स उन्हें फेंकने पड़े क्योंकि उनका एड्रेस ही नहीं मिला। बूथ लेवल ऑफिसर्स का कहना है कि हर साल इन फेक वोटर्स का नाम डिलीट करने की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करने से मना कर देता है। एक और इत्तेफाक की बात देखिए, पिछली इलेक्शंस में इन तीनों बूथ्स पर ज्यादातर वोट्स सिर्फ बीजेपी को मिले थे। बूथ नंबर 304 की BLO पूनम अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने उन्हें नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म 6 पर बल्क में साइन करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 1800 से ज्यादा फॉर्म्स पर साइन किया, जिसके बाद इन नए वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यह भी करना रूल्स के खिलाफ है। पूनम का कहना है कि पहले वो फॉर्म 6 पर साइन करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करती थी कि ये कौन है वोटर, सही एड्रेस डाला है, फॉर्म सही से भरा है कि नहीं। लेकिन इन वोटर्स के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि ये इस डर में है कि अगर इन्होंने साइन नहीं किया तो मुसीबत में पड़ सकती है। ये फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूथ नंबर 286 पर 48 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस शिवाजी कॉलोनी का हाउस नंबर 22 लिख रखा है। एक ही घर के 48 वोटर्स, लेकिन सिर्फ एक ही महिला है इनमें से। बूथ नंबर 305 के BLO मयंक तोमर कहते हैं कि कई बार वो देखते हैं कि पंजाब का कोई अनजान व्यक्ति आकर उनके बूथ पर वोट डाल रहा है। और सुनिए, बूथ नंबर 304 पर 2017 में जो उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुई थी उसमें सिर्फ 1.6% वोटिंग हुई थी इस बूथ पर, लेकिन 2022 में जो असेंबली इलेक्शंस हुई अचानक से 43% वोटिंग हो, मतलब 5 सालों के अंदर अंदर वोटिंग